नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला और आप देख रहे हैं आज भी कल भी। सबसे पहले आप सभी को आज भी कल भी की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नवरात्रि तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारी दिनचर्या भी डेली से अब बदलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे खाने में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। अब नवरात्रों के शुरू होने के बाद सबसे पहले हम छोड़ते हैं लहसुन प्याज। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि आखिर नवरात्रों के दिनों में हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? शायद आपके दिमाग में भी आया होगा और कई बार आपने इस प्रश्न का जवाब जानने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर लहसुन प्याज का सेवन नवरात्र के दिनों में क्यों नहीं किया जाता। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मांस मदिरा जो है इन दिनों वर्जित होता है, यानी हम अपने खाने से बिल्कुल साइड कर देते हैं और हम इन सब भोजनों के बारे में बात तक नहीं करते। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि लहसुन प्याज तो जो है एक तरीके से देखा जाए तो वेजिटेरियन फूड है, तो आखिर इसे शास्त्रों में हमारे नवरात्रों से दूर क्यों रखा गया है? यानी जो चीज़ एक वेजिटेरियन है उसे हमारे खाने में शामिल क्यों नहीं किया गया और क्यों इस चीज़ की मनाही है? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेगा। एक एक पॉइंट से आपको बताऊंगी कि आखिर क्या वजह है कि नवरात्र के दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता। अब लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। शास्त्रों में हमारे खाने को जो है 3 विभागों में विभाजित किया गया, यानी 3 भागों में उसे बांटा गया है, जिसमें से सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में उल्लेख है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सात्विक भोजन क्या होता है। सात्विक भोजन अक्सर आपके घर में जो ब्राह्मण आते हैं, आप उन्हें सात्विक भोजन देने की कोशिश करते हैं, यानी सात्विक जो सेहत जिससे आपकी बनी रहे, जो सेहत के लिए अच्छा, उसे सात्विक भोजन शास्त्रों में कहा गया है, जिसमें अनाज, फल, दूध, सब्जी और फलों का रस, इन सभी के बारे में उल्लेख है। लेकिन लहसुन और प्याज को सात्विक भोजन से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम बात करें सात्विक भोजन के। सात्विक भोजन जो होता है वो बिना तेल मसाले के खाना होता है और 3 घंटे के अंदर ही उसका सेवन करना होता है, बहुत जल्दी पच भी जाता है। तो ऐसे भोजन को शास्त्रों में अच्छा माना गया है। अब दूसरा भोजन है राजसिक भोजन। अब राजसिक शब्द में ही आप समझ सकते हैं कि राजाओं वाला खाना, जिसमें स्वादिष्ट जिसे बनाने की कोशिश की जाती है, खूब सारे तेल मसालों के साथ इस खाने को बनाया जाता है। और ज़्यादातर जो लोग भोग विलास, यानी जो लोग खाने के शौकीन होते हैं, वही इस खाने को खाते हैं। यानी कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना पसंद करते हैं, वो राजसिक भोजन में उसका उल्लेख हमारे शास्त्रों के अनुसार किया गया है। ऐसा खाना जो है आपको तो उत्तेजना आपके अंदर पैदा करता है, आपके अंदर उम्मीद पैदा करता है, तो ऐसा भोजन जो है वो राजसिक श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन क्या है? जो खाना आपके शरीर को सुस्त बनाता है या फिर जिससे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसे खाने को तामसिक भोजन कहा गया है। और तामसिक भोजन की श्रेणी में ही आता है लहसुन और प्याज। क्यों आता है ये भी आपको बता रही हूँ। दरअसल तामसिक भोजन की अगर बात करें तो तामसिक भोजन के अंदर अंडा, शराब और आपका जो मीट जो आप खाते हैं, यानी मांस का जो सेवन करते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आप साइंस की दृष्टि से देखें तो ऐसा जो खाना होता है उसे पचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और जो चीज़ें आपके पचने में जिससे ज़्यादा समय लगेगा वो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लेगी, यानी आपकी ऊर्जा का भी उसमें ज़्यादा प्रयोग होगा। और जब आपकी ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा होगा तो आपका शरीर जो है वो सुस्त हो जाएगा, यानी आपको सुस्ती आएगी, आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे और आपकी इसी वजह से इसमें कहा गया है कि आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, यानी आपके जो फैसले लेने की क्षमता है वो भी सुस्त होने लगती है। क्योंकि नवरात्र के दिनों में हम जो है अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे में आपको जो है एनर्जेटिक रहना है, आपको अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करना है। तो ऐसे में जो है कहा गया है कि लहसुन और प्याज इंसान के अंदर सुस्ती पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम इसका सेवन नवरात्र के दिनों में नहीं करते। अब ये तो थी शास्त्रों में हमारे खाने की बात है, लेकिन लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों इसे और भी ज़्यादा गलत माना गया है, उसके पीछे की कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अब क्योंकि कहा जाता है कि जो लहसुन और प्याज होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो भोग विलास की चीज़ें आपके अंदर पैदा करता है और साथ के साथ अज्ञानता भी आपके अंदर देता है। इसके साथ साथ जो लहसुन और प्याज के बारे में ये भी कहा गया है कि ये जो है यानी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो उसके सफाई के दौरान बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की
जो है जान जाती है, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है, जिस कारण भी इसे व्रत के दौरान खाना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लहसुन और प्याज से मन की चंचलता बढ़ती है और व्रत के दौरान मनुष्य की चंचलता उसका ध्यान भंग कर सकती है, जिससे व्यक्ति जो है व्रत के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। तो पवित्रता बनाए रखने के लिए भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता। और अब अंत में मैं इसकी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। तो आज जान लीजिए कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति आखिर में हिंदू धर्म के अनुसार कैसे हुई। तो पुरानी कथा के अनुसार स्वरभानु नाम के एक दैत्य ने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं के बीच बैठकर छल कपट किया था और छल कपट करते हुए अमृत का सेवन कर लिया। और ये बात जब मोहिनी रूप धारण करे हुए भगवान विष्णु को पता चली, तब उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु का जो है सर धड़ से अलग कर दिया। सर कटने के बाद स्वरभानु का सर जो है धड़ से अलग होकर उसका जो अमृत था उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी और इन्हीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। और इसी वजह से ये बहुत सारे रोगों को मिटाने में काम आता है। यानी एक तरह से लहसुन और प्याज जो है औषधि मानी जाती है, लेकिन क्योंकि ये राक्षस के मुंह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ये चीज़ जो है अपवित्र मानी गई है और भगवान को इसका भोग लगाना वर्जित माना गया है। इसके साथ साथ ही यही वजह है कि हम जो है व्रत के दौरान, चाहे वो नवरात्रों के व्रत हो या फिर दूसरे ही क्यों ना व्रत हो, हमारे धर्म के अनुसार लहसुन और प्याज का जो प्रयोग होता है व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर कर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ अगर आपका कोई और अन्य सुझाव है हमारे साथ तो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए आज भी कल भी।